जय हिंद। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। आपकी बेटी हमारी बेटी, हरियाणा सरकार के द्वारा एक अनुदान दिया जाता है LIC के थ्रू जब बच्चा 18 साल का हो जाता है। ये योजना मिलती है BPL परिवार SC एंड सेकेंड चाइल्ड ऑफ फैमिली बिलोंग टू द एनी कास्ट। 18 साल के बाद उनको ये दिया जाता है, पे किया जाता है। अब ये योजना है आपकी बेटी हमारी बेटी। ये रेशो था, जैसे लड़कियों का रेशो कम हो गया था, काफी लोग ऐसे थे जो शायद कैटेगरी होती है हर किसी की सोच की, तो उसमें बाद में जाएंगे। तो उस रेशो को सही करने के लिए अब इस योजना में अमाउंट मैंने बता दिया। ये अमाउंट होता है, कब मिलता है? 18 साल के बाद मिलता है फर्स्ट बेबी। इस योजना में आपने थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये योजना के बारे में कई लोगों का कंसर्ट मेरे से था अभी भी। ये इसकी डिटेल है, बेनिफिशियर हो गया, एज प्रूफ हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, टीकाकरण की रिपोर्ट होगी, BPL राशन कार्ड हो गया, एनी फैमिली BPL कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है इसके अंदर, मोबाइल राशन, ठीक है, ये डिटेल होती है इसके अंदर। तो अब हम डिस्कस करेंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे, इसी का ही टॉपिक है। ये सन ID है। यहाँ सरकारी बहुत सारे फाइलों का काम किया जाता है योजना के रिलेटेड, और बहुत सारे सरकारी काम होते हैं। अगर आपके पास की लॉगिंग आईडी है तो आप लॉगिंग आईडी में जाओगे, पासवर्ड डालोगे, सबमिट करोगे। और लॉगिंग आईडी नहीं है आपके पास, लॉगिंग आईडी मैं बताऊंगा कैसे आपने बनानी है। फिलहाल तो हम योजना के बारे में बताएंगे, लॉगिंग आईडी के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो आपने अगर इस योजना में गया, अब यहाँ देखो मैंने क्लिक करा, यहाँ आया मेन्यू, मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विसेज एंड व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। ये तो है, जब हम इसको आईडी को बनाते हैं तो सर्विस करने के बाद उसका स्टेटस चेक करेंगे। फिलहाल हम यहाँ क्लिक करेंगे अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई सर्विस पे जाएंगे, यहाँ आ जाएगा व्यू ऑल सर्विस अवेलेबल, जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब यहाँ आ जाएगी, तो हो जाएगी। ठीक है, ये डिटेल है, ये मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। ये सर्च बार है, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, कितनी योजना है, कौन सी अपनी लेनी है। तो फिलहाल हम यहाँ पर जाएंगे सर्च बार में, यहाँ इस योजना का नाम लिखेंगे। जैसे इस योजना का नाम लिखेंगे तो डिटेल आगे आ जाएगी। ये योजना बहुत सारी होती है, तो इनमें कई लोगों को पता चलता ही नहीं है। अब देखो, जो योजना मैंने वहां आपको आइडेंटिफाई करवाई थी, आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सर्च करा तो फर्स्ट नेम लिखा तो कोई डिटेल आ गई। अब मुझे यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो एक सेकंड पोर्टल खुल जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, आई हैव फैमिली आईडी। जितने भी हरियाणा के लोग हैं तो उनको पता है कि फैमिली आईडी क्या होती है। अगर किसी के पास फैमिली आईडी नहीं है, खो गई है, तो वो अपने आधार कार्ड से भी फैमिली आईडी को बना भी सकता है, और अपने आधार कार्ड से फैमिली आईडी जिनकी बन चुकी है वो उस आधार कार्ड से अपनी फैमिली निकाल भी सकता है। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हम हमारे पास वो आईडी नहीं है, तो फॉरगेट में जाके आप कर सकते हो। अगर आपको वो हरियाणा की अगर कोई योजना लेनी है तो फैमिली आईडी आपकी हरियाणा की होनी चाहिए। ये तब बनती है जब आपके आधार कार्ड यहाँ के, वोटर कार्ड यहाँ के, और आप यहाँ ही रहते हैं, वो अलग मैटर है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ गया तो अब देखो, मैंने यहाँ पर देखा आया फैमिली आईडी। जैसे ही मैंने, अब यहाँ शो नहीं कर रही, मैंने यहाँ रखा है, तो यहाँ आएगी फैमिली आईडी, नंबर डालना पड़ेगा। जैसे आप अपनी फैमिली नंबर यहाँ डालोगे तो एक OTP जाएगा रजिस्टर फोन नंबर के ऊपर। फोन नंबर वो होगा जो आपने फैमिली आईडी बनाते समय दिया था।
और फ़ोन नंबर किसी वजह से बंद हो चुका है, वो नहीं चल रहा, तो आधार कार्ड से जो फ़ोन नंबर लिंक है उससे भी आप अपनी फैमिली आईडी में अपना नंबर अपडेट कर सकते हैं और फिर वही नंबर यहाँ शो करेगा। वो ओटीपी आपने सेंड ओटीपी करना है, सेंड ओटीपी, फिल ओटीपी एंड वेरीफाई ओटीपी, सेंड, फिल एंड वेरीफाई। ठीक है, तो जैसे आप करोगे तो अगली विंडो खुलेगी। ये आपने ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि योजना के बारे में पता चला नहीं है, कब ही आई कब चली गई। तो अगला है, यहाँ पर जैसे हम फिल करेंगे, यहाँ पर एक डिटेल खुल जाएगी, विंडो खुल जाएगी छोटी सी, यहाँ फोटो लगेगी। फोटो का साइज ये है, आपने यहाँ जाना है, जहाँ पर भी आपने फोटो रखी है अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये साइज इसके बीच में है, अगर साइज आपका इससे छोटा हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो आपने गूगल पे जाके रीसाइज का सर्च मारना है। जैसे रीसाइज लिखोगे तो एक विंडो खुल जाएगी, वहाँ आप अपनी फ़ोटो का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। लाइव फोटो, इसके बाद लिखा हुआ है क्या आप हरियाणा के वासी हैं, तो यहाँ आपने यस करना है। देखो यस है, आप यस करोगे तो ये देखो सबसे ऊपर आ ही गया, मैंने वहाँ बताया था बेनिफिशियर फर्स्ट बेबी एंड सेकंड बेबी। फर्स्ट बेबी तो यहाँ क्या आएगा, नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ नाम आ गया फादर का, तो आपने सेलेक्ट करना है अदर, ये अदर ही डालना है आपने, क्योंकि यहाँ और ऑप्शन नहीं आता। जो ऑप्शन आते हैं वो बेनिफिशियर आता है तो वो आप कर नहीं सकते, एप्लीकेंट का आएगा वो आप कर नहीं सकते। हाँ, अगर फादर ही एप्लीकेंट है तब आप नहीं करना है, ऑलमोस्ट मदर को ही एप्लीकेंट बनाया जाता है। तो जैसे एप्लीकेंट करना, यहाँ फादर डाला, जो इनकी कास्ट होगी यहाँ आ जाएगी। ये देखो बीपीएल कार्ड, मैंने पहले बताया बीपीएल कार्ड अपने आप आ जाएगा, उनके फादर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर मदर का नाम आ जाएगा। ये आइडिया होती है अपने आप आती है, आपने फिल नहीं करनी, ये ऑटोमेटिकली आएगा। ये पोर्शन ऑटोमेटिकली आएगा, ये नीचे वाला, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपने अदर कर दिया, फादर कर दिया, उनका कोई भाई बहन है तो वो ही आपने मेंशन कर दिया, और उनकी मदर है तो उनको एप्लीकेंट कर दिया। बेनिफिशियर यहाँ आएगा, जिस जिस बच्चे का फार्म भर रहे हो, जिस फर्स्ट बेबी का आप फार्म भर रहे हो उसका यहाँ आएगा। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली जाएगा, ये बाकी ऑटोमेटिकली जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फादर। अगर मान लो कोई और रिश्ता भी है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो, जब ये पॉपअप खोलोगे तो उसमें आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अगर अदर है तो अदर में अदर डाल देना। अगर आपको वो समझ आ रहा है कि इनके साथ फादर मदर भाई बहन सिस्टर आ रहा है तो आपने ये मेंशन कर देना। ठीक है, कहीं ससुरवास कई आईडी ऐसी भी होती है सास के नाम से बनी होती है या ससुर के नाम से बनी होती है, तो वो आपने अदर अदर मेंशन कर देना। जैसे आप करोगे तो यहाँ फैमिली आईडी नंबर आ जाएगा जो आपने शुरू में भरा था, यहाँ मेंबर आईडी आ जाएगी, ये अपने आप आ जाएगी, इसको आपने फिल नहीं करना। ये भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, जो आपने ऊपर फिल करेगा ये अपने आप आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। यहाँ आपने तो करना है लड़कियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ मेंशन करना है। लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ मेंशन करना है। यहाँ आपने लिखना है घर के अंदर अब शौचालय है कि नहीं, टॉयलेट, यहाँ यस, अगर है तो यस करना है, नो है तो यहाँ नो करना है। ये आप क्लिक करोगे, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो खुल जाएगी विंडो। उसके बाद सेलेक्ट यूर एप्लीकेशन सबमिशन और लोकेशन, आवेदन का जमा करने का स्थान हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट जो आपका है वो आपने ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पर भी आपने सेम चेक करना है, जो आपका आ जाएगा रूरल हो गया, अर्बन हो गया, वो आपने मैच करना है। यू फॉर अर्बन, अर्बन का मीनिंग होगा सेक्टर, एमसी एरिया, वार्ड, रूरल, गांव, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। यू और आर का डिफरेंस। नीचे आ गया परमानेंट एड्रेस, देखा है ना, आर एंड यू। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, कई लोग इसी में फंसे रहते हैं इन चीजों के अंदर ही। तो यहाँ पर क्या करें, जैसे ही आपने वो फिल करोगे तो यहाँ उनका एड्रेस फिल करना है। अब एड्रेस कुछ लोग बोलेंगे हमें तो पता नहीं कौन सा है, तो उनकी फैमिली आईडी में आधार कार्ड में आपने चेक करना है, वो आपने फिल करना है। रूरल, ग्रामीण, शहरी, अर्बन। ठीक है, सेक्टर, वार्ड, ग्रामीण। ठीक है, यहाँ आपने भर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ हाउस नंबर भर दिया, गली नंबर भर दिया, और जो एरिया बनता है वो एरिया भर दिया, करनाल हरियाणा। यहाँ सेलेक्ट करना है आपका जो भी एरिया आता है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र भर देना है। मेल आईडी आपने जरूर देखो, स्टार है, स्टार है, स्टार है, स्टार है। मेल आईडी आपने जरूर भरनी है। आज की डेट में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, उसमें मेल आईडी होती है।
अगर मेल आईडी नहीं होती तो वो स्मार्टफोन चलता ही नहीं है, तो ये बनती ही बनती है। फ़ोन नंबर फिल करना है, अगले पोर्शन पे आपने आना है। किसी को समस्या होगी तो वो कमेंट नीचे डाल सकता है, मैं उसके क्वेरी को सॉल्व आउट कर लूँगा। कोशिश यही करूँगा कि जो भी उनकी समस्या है उसका निवारण जल्द से जल्द हो। ठीक है, तो आपने फिल कर दिया, यहाँ सबमिट कर दिया क्योंकि आपका एड्रेस सेम था। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको सबमिट करना है। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, एग्री पे जाना है, कैप्चर लॉग भरना है, सबमिशन करना है। ठीक है, सबमिशन करना है, सबमिट। जैसे आप सबमिशन करोगे तो उसका सेकंड पोर्टल आ जाएगा। जो भी आपने टाइप करा है या जो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है वो सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। जैसे फोटो आ जाएगी, ठीक है, माता का नाम आ जाएगा, बेनिफिशियरी का नाम आ जाएगा, ये सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। यहाँ एक डिटेल आ जाएगी, नाम आ जाएगा सारे यहाँ पर इसके ऊपर। तो सारी डिटेल को एक बार आपने भी दोबारा वेरीफाई करना है, कुछ नाम गलत तो नहीं लिखा गया, ताकि जब ये योजना मिलने वाली हो, पास हो, तब उसमें आपकी आईडी में कोई दिक्कत ना हो। सेम ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट बेबी नाम, पिता का नाम, माता का भाई का नाम, बहन का नाम और मदर का नाम, सिस्टर का नाम। अगर घर में कोई और मेंबर है तो उनकी भी डिटेल आ जाएगी। अगर कोई रिश्ते आपको समझ नहीं आ रहे तो आपने अदर अदर कर देने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ नाम आ जाएंगे, मदर नेम आ जाएगा इनके, फादर के, इनके, बच्चे का नाम यहाँ आ जाएगा, बच्चे के माता पिता का नाम यहाँ पर भी आ जाएगा, मेंबरशिप आईडी हो जाएगी, अपने आप डिफॉल्ट हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। मेरा काम है आपको सही जगह पे पहुंचाना। सेम यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी। देखो यहाँ मैंने कहा था ना, जैसे मैंने कहा था, ये देखो ये आ गया यू, ठीक है, अर्बन, गांव का है तो आपने आर करना है। वही आ गया, मेल आईडी आ गई, फ़ोन नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, स्ट्रीट आ गया। तो ये सारा वही है जो मैंने आपको वो फॉर्म में फॉर्म में डिटेल दिखाई थी। अब यहाँ क्या आ गया, डिटेल को जैसे आप करोगे यहाँ पर, तो यहाँ वो आ जाएगा अप्लाई टू ऑफिस। ठीक है, आपने शहर के लिए करा तो शहर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपका रेफर नंबर आ जाएगा जो आगे आपके काम आएगा। यहाँ आपने इस पे जाना है, सबमिशन करना है, इन पे नहीं जाना, इस पे। अब यहाँ पर आपने सारी डिटेल चेक करनी है, पीडीएफ बना के रखनी है, और पीडीएफ का साइज इसमें अभी मेंशन नहीं है। तो जैसे यहाँ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट प्रूफ बच्चे का नहीं होगा, उनके माता पिता का लगता है, ये ध्यान रखना। कोई बच्चा छोटा है, बच्चे का 1 साल से छोटा बच्चा, तो कैसे आप करोगे? ठीक है, बीपीएल राशन कार्ड यहाँ लगेगा, डोमोसिल यहाँ लगेगा, माता पिता दोनों में से किसी एक का, गार्जियन का भी लग सकता है, तो यहाँ करना है। रेजिडेंट प्रूफ में आप बीपीएल कार्ड ही लगा सकते हो, दोनों में सेम, बीपीएल कार्ड। टीकाकरण की फाइल, तो टीकाकरण की फाइल हर किसी को पता ही है, जब बच्चा होने वाला था तो एक हरियाणा में एक फाइल बनती है, उस फाइल में सारी डिटेल लिखी होती है। ये तो आंगनबाड़ी आशा वर्कर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये काफ़ी हेल्प की जाती है। अब ये देखो, ये डिटेल मैंने यहाँ फिल करी, तो यहाँ आ गया मैंने बर्थ सर्टिफिकेट, एससी, बीपीएल सर्टिफिकेट, डोमोसिल, राशन कार्ड, टीकाकरण की फाइल, डिटेल यहाँ आ गई, सबमिशन कर दी। सबमिशन करना बहुत जरूरी है हर फाइल के ऊपर। अभी इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ी है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो मैं, जैसे आप वो फॉर्म फिल कर लोगे तो ऐसे एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उस एप्लीकेशन में यहाँ सेल आईडी नंबर आ जाएगा, यहाँ डिटेल, यहाँ नाम आ जाएगा, यहाँ डिटेल आ जाएगी सारी। ये आईडी आपकी, जो सेल आईडी आपको मिलेगी, ये आपके पास स्टेटस चेक करने का एक जरिया है। तो ये इसके 2 प्रिंट आउट रखे, एक प्रिंट आउट आप समाज कल्याण के ऑफिस में जमा कर सकते हो, और एक आपके पास होना चाहिए, या आप आंगनबाड़ी आशा वर्कर से कंसल्ट करके पता कर सकते हो कि फाइल आगे आपने, उनको भी फाइल दे सकते हो, वो भी जमा कर आपको इन्फॉर्मेशन दे शेयर करेंगे। तो ये आपने ऑनलाइन कर लिया, ठीक है। अब ये ऑनलाइन कर लिया आपने, डिटेल आपके पास आ गई है, ठीक है। अब ये फॉर्म भरा गया, तो कई लोग इसमें बहुत परेशान होते हैं कि कहाँ जाए, किसके पास जाए, कैसे करें, कहाँ जाए, तो बहुत दिक्कत होती है। सेम यही फाइल आगे आएगी ऐसे, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है या सेव कर लेना है।
अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें हम फाइल कैसे अटैच करें। कोई सिंपल नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो अपने फ़ोनों के ऊपर भी आप ऐप के थ्रू स्कैनर डाउनलोड कर सकते हैं, या फ़ोटो भी खींच सकते हैं। उस फोटो को खींच के अपने लैपटॉप में ऐड कर सकते हो, और इमेज टू पीडीएफ में जाके कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ ऐड कर सकते हो। और इसमें एक मेजर और चीज़ थी, एक फॉर्म मिलेगा आपको, आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, गूगल पे भी जाके आपकी बेटी हमारी बेटी का फॉर्म, वो ज़रूर आपके पास होना चाहिए। वो फॉर्म आपने निकाल लेना है। हो सके तो इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देना जब आपने वहाँ जाना है वेरीफाई कराने के लिए, तो वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। वो ऑनलाइन भी निकल जाता है, किसी को समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट डाल सकता है, मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो मेरे पास ये वीडियो आपके लिए बनाई थी, ताकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अब आप कैसे सरल आईडी बना सकते हो, ये सबको तो हो गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सरल आईडी है ही नहीं है, तो हम ये फॉर्म कैसे भरें। आपने बता तो दिया, पर हम जब तक हमारे पास खुद की फाइल नहीं होगी तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे।